नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे ईएमआरएस के कर्मचारीगण हैं, मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के हम आए हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है छुट्टियों और HRMS पोर्टल को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ है। और छुट्टियों को लेकर के आपके मन में जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को दोस्तों नेस्ट ने क्लियर कर दिया है अपने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो एक और जो ऑफिशियल नोटिस है वो नेस्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। और जितने भी आपकी कन्फ्यूजन्स होती हैं HRMS पोर्टल को लेकर के और छुट्टियों को लेकर के, सारी कन्फ्यूजन इन्होंने दूर कर दी है। हम ऑफिशियल नोटिस पर चलेंगे, मगर निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको नियमित रूप से EMRS से रिलेटेड सारी सूचनाएं चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के भी आपको हम ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल लेटर पर आ चुके हैं। आप डेट भी देख सकते हैं, 22 नवंबर 2024, जो कि आज की डेट है। और ये पूरा का पूरा इन्होंने जो है इसमें सब कुछ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं। और कितनी छुट्टियां मिलेंगी, क्या है, सब कुछ इसी के ऊपर दोस्तों उपलब्ध है। तो इसको चलिए दोस्तों हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और एक एक लाइन का पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये दोस्तों हमने इस लेटर का पूरा ट्रांसलेट कर लिया और चलिए हम एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। निज कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए HRMS का अवकाश मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे EMRS में लागू किया जाना है। नवंबर 2024 के महीने का वेतन HRMS के अवकाश मॉड्यूल में कर्मचारियों की छुट्टी, शेष राशि और दिनवार उपस्थिति को अद्यतन करने के बाद ही संसाधित किया जाएगा। अवकाश शेष और दिनवार उपस्थिति को लेखाकार या किसी भी अधिकारी द्वारा अद्यतन किया जाना है, जिसे प्रिंसिपल द्वारा वेतन का काम सौंपा गया है। अब दोस्तों, आपका जितना भी सैलरी का काम है, सारा का सारा दोस्तों प्रिंसिपल के माध्यम से आपके स्कूल के स्तर पर होगा। HRMS के अवकाश मॉड्यूल के संचालन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। ये इन्होंने चरणवार बताया है कि पहले स्टेप में आपको www.octopod को वेबसाइट खोलें। पहली बार लॉगिन करने पर साइन अप पर क्लिक करें, अपना लॉगिन ID और पिन बनाएं। चरण 2 में दोस्तों आपको ये फिर से वेबसाइट खोलनी है। पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड पिन के साथ लॉगिन करें। एडमिन डैशबोर्ड का चयन करें। स्क्रीन के शीर्ष दाईं ओर ड्रॉप डाउन बॉक्स से अकादमी यानी स्कूल का चयन करें। HRMS का चयन करें। ड्रॉप डाउन से कर्मचारी अवकाश प्रबंधन का चयन करें। स्कूल में तैनात सभी निष्ठ कर्मचारियों के नाम के साथ एक स्क्रीन दिखाई देगी आपको। फिर तीसरे स्टेप में दोस्तों स्क्रीन के दाईं ओर एक्शन का चयन करें। असाइन लीव का चयन करें। लीव्स अकादमी वर्ष टैब में तक कर्मचारी अवकाश शेष दर्ज करें। यह प्रक्रिया उन सभी निष्ठ कर्मचारियों के संबंध में पूरी की जानी है जो ESSE 2003 के माध्यम से शामिल हुए हैं और वर्तमान में स्कूल में काम कर रहे हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चौथे चरण में दोस्तों क्या करना है, पुनः HMRS का चयन करना है ड्रॉप डाउन के साथ, और इसमें जो भी जानकारी है वो आपको फिल कर देनी है। चरण 5 में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक आपको करना है। ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सत्यापित करें। इसके बाद चरण 6 है कि एक्सेल फाइल में उपस्थिति के सत्यापन के बाद लॉग अटेंड पर क्लिक करें। अब चलिए छुट्टियों के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम पूछ लेते हैं। पहला सवाल किया जाता है कि अवकाश मॉड्यूल में अवकाश शेष राशि दर्ज करने की अंतिम तिथि क्या है। तो 31 अक्टूबर 2024 तक अवकाश शेष को अवकाश मॉड्यूल में दर्ज किया जाना है। दूसरा है, एक कर्मचारी को कैलेंडर वर्ष में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो देख लीजिए भाई, अवकाश स्टाफ यानी सभी शिक्षक, छात्रावास, गैर अवकाश कर्मचारी, प्रधानाचार्य, वार्डन, स्टाफ नर्स, खान पान सहायक, उप प्रधानाचार्य सहित अवकाश कर्मचारियों के अलावा रसोइयाँ, लैब अटेंडेंट और हेल्पर शामिल हैं। अर्जित अवकाश 10 दिन है। आधा वेतन अवकाश 0 है और प्रतिबंधित अवकाश भी 0 है। आकस्मिक अवकाश 8 हैं दोस्तों और अर्जित अवकाश 30 हैं। अर्ध वेतन अवकाश 20 मिलेंगे और प्रतिबंधित अवकाश 2। यहाँ पर दोनों का अलग अलग दोस्तों दिया गया है, ठीक है, कि रसोइयाँ, लैब अटेंडेंट और मेंस हेल्पर को बाईं तरफ और अन्य कर्मचारियों को दाहिनी तरफ दिखाया गया है, ठीक है।
तीसरा है, क्या छुट्टियों का श्रेय कर्मचारियों को अनुपातिक आधार पर दिया जाएगा? तो उत्तर, केवल अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश ही कर्मचारियों को अनुपातिक आधार पर दिए जाने हैं। इसके बाद चौथा सवाल है, क्या विभिन्न प्रकार की पत्तियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। पांचवा सवाल दोस्तों मैटरनिटी लीव से रिलेटेड है कि क्या मातृत्व अवकाश की अनुमति दी जाती है भले ही कर्मचारी ने विभिन्न राज्यों के मातृत्व नियमों के अनुसार सेवा के दिनों की विशेष संख्या की शर्त पूरी न की हो? तो उत्तर है, नेक्स्ट CCS छुट्टी नियम का पालन कर रहा है, इसलिए मातृत्व अवकाश दोस्तों मैटरनिटी लीव आपको मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी ने छुट्टी से एक दिन पहले छुट्टी ली हो तथा छुट्टी के एक दिन बाद ड्यूटी पर आया हो तो कितनी छुट्टियां काट ली जाएंगी? तो छुट्टी के साथ साथ छुट्टी पर गए कर्मचारियों के संबंध में प्रिंसिपल द्वारा छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती, यानी वो छुट्टी आपको नहीं, छुट्टी के साथ छुट्टी नहीं मिलेगी, ये कहने का मतलब है। हालांकि राज्य EMRS सोसाइटी मामले दर मामले के आधार पर अनुरोध पर विचार कर सकती है और केवल वास्तविक मामलों के संबंध में छुट्टी स्वीकृत कर सकती है। यदि छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर छुट्टी से पहले और बाद में ली जाती है तो छुट्टी पूरी अवधि के लिए लागू की जानी चाहिए, जिसमें पूरी छुट्टी भी शामिल है। सातवां है दोस्तों, कितने दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाता है? क्या पितृत्व अवकाश को टुकड़ों में लिया जा सकता है? तो दोस्तों पितृत्व अवकाश 15 दिन का मिलता है, पैटर्निटी लीव, मगर इसे टुकड़ों में नहीं लिया जा सकता, ये आप जान लीजिए। आठवां सवाल है, क्या 31 अक्टूबर 2024 तक अवकाश शेष दर्ज करते समय पिछले संगठन से आगे ले गए कर्मचारी के अवकाश शेष पर विचार किया जाना है? तो पिछले संगठन यानी पुरानी नौकरी से संबंधित ये सवाल है कि पिछले संगठन से आगे ले गए कर्मचारी के अवकाश शेष पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वेतन अंशदान निष्ठ में जमा किया गया हो और अवकाश शेष पिछले संगठन द्वारा सूचित किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी अर्थात राज्य सोसाइटी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। यदि किसी कर्मचारी ने अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया तो क्या ऐसी अवधि को अवकाश माना जाएगा? तो आवेदन किया गया लेकिन स्वीकृत नहीं किया गया तो अवकाश बिना वेतन का माना जाएगा, वेतन आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी हुआ है। क्या EMRS में किसी शनिवार को अवकाश होता है? तो आवासीय विद्यालय होने के कारण दूसरे शनिवार सहित सभी शनिवार कार्य दिवस होते हैं जब तक कि उस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित ना किया जाए, यानी सभी शनिवार को पढ़ाई होती है। तो ये दोस्तों सारी अपडेट थी छुट्टियों से रिलेटेड, HRMS पोर्टल से रिलेटेड जो हमने आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप सभी लोग कमेंट करके दोस्तों हमें बताइएगा, हम विधिवत रूप से आपको सारी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं जैसे ही हमें EMRS से रिलेटेड अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।